नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मेघालय घुमाने वाले हैं क्योंकि आज हमारा छोटा भाई उज्जवल राज ठाकुर मेघालय आ रखा है। मैंने सोचा था कि अगर उसका बड़ा भाई मेघालय घूम रखा है तो उसका छोटा भाई क्यों ना घूमे। सो चलो आज मैं आपको मेघालय लेकर के चलता हूँ। हालांकि ये व्लॉग बहुत पहले की है बट आज मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कैसा लग रहा है आपको मेघालय में आकर के? बहुत ही अच्छा। बहुत ही अच्छा। ये कौन सा जगह पे हम लोग आए हैं? ये हम लोग आए हैं, जगह का नाम भूल गए क्रैंकसुरी। क्या बोलते? क्रैंकसुरी। और क्रैंकसुरी का व्यू कैसा लगा? फैबुलस। फैबुलस। आप अभी क्या कर रहे हो? अभी हम लोग स्टेयर से नीचे उतर रहे हैं। अपने लाइफ में आप क्या कर रहे हो? अभी मैं अपने लाइफ में मजा कर रहा हूँ। मज़े कर रहे हो? सच में अगर आप एक बार मेघालय आओगे ना यार तो क्रैंकसुरी ज़रूर जाना। क्रैंकसुरी का जो वे है ना बहुत ही सुंदर है। शिलोंग से आप डायरेक्टली क्रैंकसुरी के लिए जा सकते हो। 50-60 किलोमीटर का ये जर्नी है। देखो अति सुंदर। दिस इज अ पैरानॉमिक। पैरानॉमिक? यस। ओ भाई, पैरानॉमिक का मतलब क्या होता है भाई? कतई जहर। कतई जहर। जहर वाला व्यू है। मजा आ रहा है? यस। फुल। वी आर गोइंग फॉर जिप क्लाइंबिंग। जिप क्लाइंबिंग नहीं, जिप लाइनिंग। जिप लाइनिंग के लिए रेडी हो रहा है। कैसा लग रहा है? माय हार्ट इज पल्पिंग। पल्पिंग। और अपना देहाती भाषा में क्या बोलेगा? धक धक कर रहा है। दिल धक धक करने लगा। तो यहाँ से वहाँ पे उज्जवल का ये सबसे पहला जिप लाइनिंग है। पता है दोस्त, जब आप अपने छोटे भाई बहन को इस तरीके का एडवेंचर कराते हो ना, इसकी अलग ही खुशी रहती है। मुझे देख कर के ही इसका आनंद ना बहुत अच्छा लगा कि ये कितना अच्छे से ये सफ़र का एंजॉय किया, क्योंकि आज से पहले इसने कभी भी ये सब चीज़ नहीं किया था। मुझे बहुत ही खुशी लगी। जाओ 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 जाओ, वीडियो बन रहा है। अरे कोई नहीं, जाओ ना तुम। मेघालय इज द प्लेस दैट इज नोन फॉर द वाटरफॉल एंड सी द लवली ब्यूटीफुल वाटरफॉल। इट्स रियली अमेजिंग। आपको आ करके इसको एक बार फील करना पड़ेगा। क्रैंकसुरी में समय बिताने के बाद हम ठीक निकल जाते हैं डॉकी स्नोंग पिडिंग के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ इवनिंग व्यू स्नोंग पिडिंग का। बोलना चाह रहे हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं? अच्छा लग रहा है तो कुछ भी बोलना तो चाह रहे होगे ना। जैसे कि आज हम लोग गए थे घूमने, वहाँ पर बहुत ही मज़ा आया। क्या क्या घूमा? हम लोग ने आज तक में जब से ट्रिप शुरू हुआ तब से 6 जगह घूम लिया। जैसे कि वॉट्स लेक, देन वी हैव नाम नहीं याद है। एक दो का तो याद होगा ही। लाइटलूम, क्रैंकसुरी में सबसे ज़्यादा मज़ा आया। क्रैंकसुरी में सबसे ज़्यादा मज़ा आया। फिर अभी हम लोग कहाँ पे? स्नोंग पिडिंग। अभी स्नोंग पिडिंग में है। स्नोंग पिडिंग। स्नोंग पिडिंग, यहाँ पर हम लोग कैंपिंग करने हैं। कैंपिंग करने हैं। कैंपिंग करने हैं। हाँ, कैंपिंग करने हैं। तो ये देखो लेक व्यू है। क्या है? लेक व्यू। हम लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किए। क्यों? बारिश हो गई, पूरा हमारा टेंट भीग गया। तालाब से कहाँ से पानी आ गया? शिलोंग से निकल करके हम क्रैंकसुरी में वाटरफॉल में नहाते हैं और रात में स्नोंग पिडिंग में कैंपिंग करते हैं। और ठीक अब हम डॉकी पहुंच जाते हैं। डॉकी जो बोटिंग के लिए फेमस है और क्लीनेस्ट रिवर माना जाता है। उमियम रिवर। उमियम है ना ये? उम्गॉट रिवर। सच में व्यू तो लिटरली आकर्षित थी। इस चीज़ को बयान नहीं किया जा सकता। आपको यहाँ पर स्वयं प्रकट होकर के इसको विस्तार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और ये जो क्लीन रिवर है ना, इसको भी आपको एक बार आकर के महसूस करना पड़ेगा। एंड बोटिंग यहाँ पर सबसे अच्छा है। और यहीं पे पास में हमारा बांग्लादेश भी सटा हुआ है। तो यहाँ पर हमने बोटिंग काफ़ी देर की। बोटिंग की फ़ीस 500 to 600 रहती है। वेरी नाइस, मज़ा आ रहा है। बोटिंग वाले भैया को बोट चलाते चलाते मैंने भी डिमांड कर दिया मुझे भी बोट चलाना है। और मैंने बोट चला करके देख लिया, जो कि मेरे से एकदम नहीं चला। बाकी में हमने देखा आसपास के बोट।
बहुत ही सुंदर दृश्य देख करके हम आगे की ओर बढ़ गए। ये बोटिंग लगभग आपको 1 घंटा 1.5 घंटा का मिलता है, जिसकी फेयर ज़्यादा नहीं है, 500 to 600। इस बोटिंग से आप बहुत ही पीसफुल माइंड अपना कर सकते हो। तो ये मत देखना फेयर ज़्यादा है कम है, अपने फैमिलीज़ के साथ अगर जाते हो ना तो बोटिंग अवश्य ट्राई करना। इतने सारे पत्थर में आपको दिखने को मिलेगा, सुंदर सुंदर जो पानियाँ टपकती है ना, उसका अलग ही आनंद है। जैसे कि ये पानी, अलग ही दृश्य। दोस्तों लिमिटेड समय में बहुत कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं है। ये डे 2 है। डे 2 में हम ऑलरेडी डॉकी में बोटिंग कर लिए हैं और यहीं से हम चेरापूंजी की ओर निकल जाते हैं। चेरापूंजी में हमें मिलेगा बहुत सारे केव्स और नौखलाई का वाटरफॉल। तो बताते क्यों नहीं उसको? थक गए हो? खाना खाना है? भूख लगा हुआ है। जा रहे हैं खाना। कहाँ जा रहे हैं? देखते हैं, रोड पे भटकते कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। अच्छा, ऐसा क्या? सच में ये सफ़र बहुत ही सुनहरा है, क्योंकि हर दृश्य अपने आप में ही बहुत कुछ बयां कर देता है। लगता है हम मेघों के बीच में चल रहे हैं। मेघालय, मेघों का शहर, मेघों से लदा हुआ। और जब आप यहाँ पर ड्राइव करोगे ना तो आपको लगेगा ही कि बादल आपको घेरे पड़े हुए हैं। और ये सब देखने के लिए हम बीच बीच में रुक करके कैमरा में फ़ोटोज़ कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी है दोस्त। मुझे नहीं पता कि हम सब अब मेघालय कब वापस आएंगे, इसीलिए हम रुक रुक करके चल रहे हैं। और जो ये सुंदर सुंदर पाइन ट्रीज है ना, इसका तो अलग ही मज़ा है यार। और ये हम लोग कहाँ जा रहे हैं? उनको क्या केव जा। केव। कौन सा केव? नहीं पता। अरवा केव। अरवा। और ये जो केव आपको दिख रहा ना बड़ा सा, ये है अरवा केव। अरवा केव को अगर आपको समझना है, आपको इसका स्टोरी जानना है, ये अपने आप में बहुत बड़ी स्टोरीज़ है। ये कुछ राक्षसों का स्टोरीज बनाया जाता है। आप जा करके एक बार देखना कि ये अरवा केव कहाँ से बना। एक बार विकिपीडिया ज़रूर स्क्रॉल करना। देखो हर चीज़ मैं बता दूंगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा। आपको खुद से कुछ चीज़ जा करके स्क्रॉल करना पड़ेगा। और मेरा छोटा भाई बोलता है कि अरवा केव में पुष्पा राज को भी झुकना पड़ेगा। यहाँ पर आ करके पुष्पा राज भी झुकेगा। सच में क्या पुष्पा राज को भी यहाँ पर आकर के झुकना पड़ेगा? झुक झुक के चलना रहता है। पुष्पा को भी झुकना पड़ेगा। किसको झुकना पड़ेगा? पुष्पा। पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला। उसको भी यहाँ आके झुकना पड़ेगा। मुझे पूरा उम्मीद है आपको इस व्लॉग में दो भाइयों का स्नेह दिख गया होगा। अगर दिख गया है ना तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे मोटिवेशंस मिलेगा। अरवा केव को देखने के बाद हम आ जाते हैं नौखलाइकाई वाटरफॉल। नौखलाइकाई वाटरफॉल दिखने में ही बहुत ही सुंदर है। नौखलाइकाई वाटरफॉल दिखने में जितना सुंदर है ना, उसकी कहानी उतनी ही दर्दनाक है। कहा जाता है ये एक माँ की छलांग थी इस वाटरफॉल की, अपनी बेटी के लिए। यहाँ के ट्राइब्स के थ्रू मुझे पता चला कि खलाइकाई की जो बेटी थी उसके पिता ने उसे काट करके उसकी माता को खिला दिया। माता मतलब खलाइकाई। ये चीज़ खलाइका से बर्दाश्त नहीं हो पाया और उसने छलांग लगा दिया। शिलोंग खासी भाषा में नौखलाइका का मतलब है खलाइका की छलांग। बोलते हैं ना कुछ दृश्य सच में सुंदर होता है, किंतु पीछे का राज बहुत ही दर्दनाक होता है। और यही दर्दनाक स्टोरी थी नौखलाइकाई की। मैं ये खड़ा होकर के अनुमान कर रहा हूँ कोई यहाँ से कैसे जंप कर सकता है, इतना हिम्मत किसी के अंदर में कैसे आ सकता है। हाँ, हालांकि खलाइका एक माँ थी। हमारे पास हमारा बैम्बू हाउस है नेहू में, तो हम शिलोंग वापस चले जाते हैं। चेरापूंजी घूमने के बाद, डॉकी घूमने के बाद, स्नोंग पिडिंग घूमने के बाद तो बहुत सफ़र हमने कर लिया। क्रैंगसुरी भी हमने कर लिया। ये हमारी गेस्ट हाउस है। एक हमारे सीनियर है अमरदीप भैया, उन्होंने ये हमें प्रोवाइड करा था। टुडे इज़ डे 3 बैम्बू हाउस में रहने के बाद। बैम्बू हाउस कहाँ पर है? नेहू। नेहू क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न हिली यूनिवर्सिटी, जहाँ पे स्कॉलर्स हैं, पीएचडी कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, उनको वो हाउस प्रोवाइड किया जाता है। तो हमारे जान पहचान के हमारे अमरदीप भैया के थ्रू हमें वो हाउस प्रोवाइड हुआ था। बहुत ही अच्छा हाउस है। अब हम ये सोच रहे थे कि अब हम कहाँ जाएं, बैम्बू हाउस में रहने के बाद हम क्या करें। हमने प्लान करा कि हमें एक ट्रैक तो मेघालय में आकर के करना ही है। तो उन ड्यूरेशंस में कौन सा ट्रैक हमें अच्छा से कराया जा सकता था।
हालांकि मेघालय में बहुत कुछ घूमने के लिए। वाइसाडोंग आप जा सकते हो, जहाँ पर आपको 3 स्टेप वाटरफॉल मिल सकता है। आप मौसिनरम जा सकते हो, वहाँ पे भी बहुत कुछ आपको दिखने को मिलेगा। वहाँ पे बताया जाता है शिवलिंग की कुछ दर्शन आपको हो जाएंगे वाइसाडोंग में। नॉट इन वाइसाडोंग, इट्स मौसिनरम। बट हमें तो एक ट्रैक करना था जो बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक रहे, और ये ट्रैक था बैम्बू ट्रैक। कहा जाता है बैम्बू ट्रैक बहुत ही खतरनाक ट्रैक में से माना जाता है। बैम्बू ट्रैक के नीचे में आपको बहुत ज़्यादा खाई देखने को मिलेगा। जितना लंबा ये ट्रैक है ना, उससे ज़्यादा तो आपको वहाँ पे पहुँचने में लग जाएगा। तो हम बाई रोड बैम्बू ट्रैक की ओर निकल जाते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा आज बैम्बू ट्रैक का पूरा दर्शन। तो हम और उज्जवल पूरे जोश के साथ बैम्बू ट्रैक के ट्रैकिंग में लग जाते हैं। बोला जाता है बैम्बू ट्रैक को कवर करने में लगता है 4-5 घंटा लग जाता है। तो चलो मैं आज आपको लेकर के चलता हूँ इस सुनहरे से दृश्य। आपको ये छोटे छोटे अभी बैम्बू दिख रहे हैं ना, इससे भी बहुत कठिन बैम्बू ट्रैक अभी आने वाले हैं। हाँ, बीच बीच में आइटनरीज आपको बहुत अच्छे अच्छे दिखने को मिलेंगे। स्विमिंग पूल, नेचुरल ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज, ये सारा जो चीज़ आपको दिख रहा है। जंग लगा हुआ है बट लटका हुआ है। रास्ता जो है ना इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अप हिल एंड डाउन हिल। कहीं आपको अप हिल मिलेगा, कहीं आपको डाउन हिल मिलेगा। दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये ब्रिज थोड़ा सा हमें डाउन हिल देखने को मिला, लेकिन इसको भी अच्छे से कवर करना है। आपको पकड़ पकड़ के सब चीज़ों को आना पड़ेगा। और बीच में आपको जो दिख रहा है ना स्विमिंग पूल, तो हमने सोचा कि हम पहले कवर कर लेते, उसके बाद हम स्विमिंग पूल में जा कर के नहाएंगे। मज़ा आ रहा है उज्जवल ट्रैकिंग में? थोड़ा डर लग रहा है। सच में फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को अपने एड-ऑन्स लिस्ट में रख सकते हो। बैम्बू ट्रैक मेघालय का काफ़ी मज़ा आने वाला है। अगर ग्रुप रहे तो और भी मज़ा आ जाए, बट हम दोनों भाई किसी ग्रुप से कम नहीं। हम दोनों अपने में मस्ती करते हुए इस ट्रैक को पूरा करते हैं। चलते चलो बाबू, बहुत लंबा सफर है। ये पार्ट सच में स्कैरी आपको दिखने को मिलेगा। नीचे में खाई, और भाई सिर्फ बैम्बू से बनाया हुआ। जिसने भी बनाया है ना यार, कमाल की इंजीनियरिंग है, कमाल की इंजीनियरिंग। यहाँ पे पहुँचने में आपको 2.5-3 घंटा लग जाएगा इस पार्ट पे, और बीच बीच में आपको फ्लैग्स दिखने को मिलेगा। हाँ, इस सफ़र में काफ़ी लोग होते हैं, लेकिन बीच का जो गैप होता है ना, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसमें लगेगा कि सिर्फ आप और आपके दोस्त ही ट्रैवल कर रहे हैं। और ये स्कैरी हिल्स आपको दिखने को मिलेगा। दिस इज अ हिलिंग ब्रिज, हिलता हुआ ब्रिज, लटकता हैंगिंग ब्रिज। क्या उज्जवल, हैंगिंग ब्रिज है ना? डर लग रहा है? डांस कर रहा है, डांसिंग ब्रिज। What you will say about this? Very dangerous. इस तरीके के व्लॉग्स बनाना सच में बहुत मुश्किल है दोस्त। एक एक व्लॉग बनाने में 5-6 घंटा लग जाता है, और ये रिकॉर्डिंग भी 2 साल पुरानी है, जो कि मैं आज आप लोगों के लिए ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस एफ़र्ट को थोड़ा सा आप लोग देखना और कमेंट वगैरह करते रहना, क्योंकि कमेंट करोगे तो मोटिवेशंस मिलेगा। फाइनली हम अपनी जर्नी पे पहुंच जाते हैं। हम अपना हिल पॉइंट पे आ जाते हैं, और यहाँ पर टाइटेनिक वाला पोज में फ़ोटोज़ डालते हैं, फ़ोटो पोस्ट करते हैं। हाँ, कुछ वीडियोज़ हमारे पास मिसिंग है, बट ठीक है। फिर हम जो आपको बताए थे नेचुरल स्विमिंग पूल में जा कर के हम बहुत अच्छे से अपना थकान को मिटाते हैं। हम दोनों भाई नेचुरल स्विमिंग पूल का तो खूब आनंद लेते हैं, क्योंकि मेघालय के पानी से तो हम दोनों का ही काफ़ी ज़्यादा लगाव है। अब सफ़र हो गया है जाने का,
आप लोग से फिर मिलते हैं किसी नई व्लॉग में, नई मंजिल में और नई सफ़र में। ये सफ़र बहुत ही प्यारा था क्योंकि प्यार भरा सफ़र था। मेरा छोटा भाई उज्जवल से आज आपको इस व्लॉग में मैंने आप लोगों को मिलवाया। आशा करता हूँ आप इस व्लॉग को पसंद करोगे। ये 2 साल पहले की स्टोरी थी।